अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन राजनीति में जाएगा, कौन देश विदेश की यात्रा करेगा, किसको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम चल रहा है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी और नए तरह के कार्य होने की संभावना बन रही है। माता पिता का सुख प्राप्त होगा। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। धन की स्थिति अच्छी होगी, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। कई महत्वपूर्ण कार्य जो रुका हुआ संपन्न होगा। नौकरी में प्रगति की भी संभावना बन रही है और टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होते हुए दिख रही है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है और पिता का सुख मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, एकाग्र होकर के अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए। उपाय क्या करना है, लाल चंदन का तिलक लगावें और लाल वस्तु का दान करें। और सावन का महीना चल रहा, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करिए। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा और बड़ी सफलता मिलेगी। लेखन कार्य से धन मिलेगा। परिश्रम से अत्यधिक भाग्य से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक विकास की संभावना बन रही है और जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन से लाभ होगा। आध्यात्मिक विकास होगा, दूर देश की यात्रा होगी और माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र दान करें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भांग, धतूर, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में कई शुभ घटनाओं के होने का योग बन रहा है। प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी। माली हालत अच्छी होगी। दूर देश की यात्रा होगी। धन की स्थिति में मजबूती आएगी। घर में नया मेहमान आ सकता है। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और कई महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। नए व्यापार से लाभ होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। लेखन कार्य से धन मिलेगा। किसी उच्च अधिकारी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आपको ये बरतनी है कि नकारात्मक सोच से बचें। उपाय क्या करना है, पक्षियों को दाना खिलावें और आज भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। बड़ी सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आज आपको विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। करियर इनका बढ़िया चल रहा है। समय इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। अचानक कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है। रुका हुआ धन मिलेगा। माली हालत सुदृढ़ होगी और भूमि भवन खरीदने का अवसर मिलेगा और इससे आपका लाभ होने की संभावना बन रही है। अचानक किसी बड़े कार्य को होने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जब कोई बड़े लेवल पर योजना बना रहे तो आपको सफलता मिलेगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। व्यापारिक की स्थिति बहुत अच्छी होगी। सावधानी क्या बरतनी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, 5 प्रकार का अन्न मंदिर में दान करें और यह सावन का महीना चल रहा है तो आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल बेलपत्र जरूर अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको नए व्यापार और व्यवसाय से चतुर्दिक लाभ होने का योग बन रहा है। विदेश में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। व्यवसाय से लाभ मिलेगा और कई महत्वपूर्ण कार्य जो रुका हुआ संपन्न होगा। साहित्यिक जगत से आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। चतुर्दिक क्षेत्र से धन लाभ होगा। अगर न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी, सफलता मिलेगा और परिजनों के साथ रहने का अवसर मिलेगा, परिजनों का लाभ मिलेगा।
विरोधी परास्त होंगे, षड्यंत्रकारी विफल होंगे, विदेश जाने का अवसर मिलेगा और आयात निर्यात से धन लाभ होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। सावधानी क्या बरतनी, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र मंदिर में दान करें। और आज आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल, भांग, धतूर अर्पित करें, आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है गोल्डन कलर, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, देश विदेश की यात्रा होगी, विद्या से धन लाभ होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। भाई बहनों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आज आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं जिसकी आप बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भूमि भवन जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा और संततियों का सुख प्राप्त होगा और देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा के लिए और विद्यार्थियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपका विदेश में करियर बन सकता है और खेल के क्षेत्र में आज आपको बड़ा यश मिलेगा। देश का नाम रोशन करेंगे, कुल दीपक हो सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावे। उपाय क्या करना है, हरे रंग का वस्त्र या मूंग की दाल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र और एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है बैगनी, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको चौतरफा लाभ के अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी। परिवार में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। घर बनाने का योग बन रहा है। माली हालत में सुधार होगा और आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। नए प्रकार का कार्य कर सकते हैं। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है और बड़ी कोई सफलता मिलेगी जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। रोजगार से लाभ मिलेगा। आयात निर्यात का योग बन रहा है और देश विदेश की यात्रा से मन आपका प्रसन्न रहेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आपको ये बरतनी है कि सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, चींटियों को आटा जरूर खिलावें। और सावन का महीना है तो आप भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल, भांग, धतूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको चौतरफा धन लाभ होगा। आपकी माली हालत अच्छी होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। परिवार में कई महत्वपूर्ण होने का योग बन रहा है। भाई बहन का सुख मिलेगा और भाई बहनों के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। आय से अधिक व्यय होने का योग बन रहा है। दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है। घर बनवा सकते हैं जो बहुत ही प्रबल योग है और रुका हुआ धन आपका प्राप्त होगा। संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें, उनको इनकरेज करने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन और वस्त्र देना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और आज आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, भांग, धतूर अर्पित करें, साथ ही साथ बेलपत्र हो तो अर्पित करें, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको अनेक प्रकार के संसाधनों से धन लाभ होगा। चोट चपेट से बचें, वाद विवाद से बचें, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा और किसी परेशानी से दूर रहें। अपना जो मार्ग है उसको सोच समझ करके आगे बढ़ावें और मार्ग में कोई बड़ा गुरु मिल सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु मिल सकते हैं जो आपको एक नई दिशा दे सकते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तब बड़ों की राय लें। उतावलेपन में आके कोई कार्य न करें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि पौधारोपण अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा और भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल, भांग, धतूर अर्पित करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है नारंगी, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज अपने आलस्य का परित्याग करिए और जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुस्से में आके कोई निर्णय न लें। विवादों से दूर रहें। हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें। मध्यम मार्ग अपनावें। भूमि भवन खरीदने का अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। विवादित भूमि खरीदने से बचें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर्टी इत्यादि जो ले रहे हैं, साफ सुथरा प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करें। माता पिता की बात को सुने, पत्नी की बात को सुने, किसी से बात विवाद न करें, तीखा बोलने से बचें।
रुका हुआ धन मिलेगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा था, आपको उसमें सफलता मिलेगी। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की संभावना बन रही है। अब आइए बात करते हैं सावधानी की। आज आपको सावधानी क्या रखनी है, अधिक खर्च से बचें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि 5 प्रकार का अनाज दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल बेलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। नए व्यापार से लाभ होगा। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी और व्यापारिक मित्रों के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है और कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, इसका प्रबल योग बन रहा है। समाज में आज आपकी महत्ता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी तत्व को लेकर के परेशानियां दूर होंगी। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। जमीन भूमि जायदाद खरीद सकते, उसका प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, असहाय की मदद करें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ को 1 बेलपत्र और भांग धतूर अर्पित करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है ब्राउन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको यात्रा से धन लाभ होगा। आपकी परेशानियां दूर होंगी। नए तरह के कार्य होंगे। आज आपको कुछ बड़ा कार्य करने का अवसर मिलेगा। भाग में वृद्धि का योग बन रहा है और रुका हुआ धन मिलेगा। माता पिता का सुख मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं। देश विदेश की यात्रा करने का योग बन रहा है और आपके पुराने मित्र मिलेंगे, उससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता समाप्त होगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होगा और अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है आपको कि अपने मन पर नियंत्रण रखें और आलस्य का परित्याग करिए। उपाय क्या करना, मंदिर में फल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 20 जुलाई 2025। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खूब आगे बढ़िए, आपका चतुर्दिक प्रगति हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। हैप्पी बर्थडे। अब आइए हम बात करते हैं जो आज के दिन जन्मे जातक है, उनका मूलांक क्या होगा। तो खास तौर से जो 20 जुलाई वाले जातक है, उनका मूलांक होता है 2। तो 2, 11, 20 और 29 तिथि के जो जन्मे जातक होते हैं, उनका मूलांक होता है 2। इस तरह के लोग बड़े मेहनती होते हैं, अपने मेहनत से धन अर्जित करते हैं। सुख समृद्धि उनके पास काफ़ी रहती है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक की स्थिति अच्छी रहेगी। एकेडमिक कैरियर आपका बहुत शानदार होगा। माली हालत अच्छा होगा। देश विदेश की यात्रा करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा। फाइनेंस के मामलों में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कालखंड आपका काफ़ी अच्छा है। इसमें आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, कुछ नए तरह के कार्य करेंगे, आपकी एक नई पहचान बनेगी और कई महत्वपूर्ण कार्य करने की संभावना बन रही है। और नवंबर दिसंबर महीने में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ये प्रतिकूल हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण रखें, अपनी गोपनीयता बरतें और बहकावे में आके कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत भगवान श्री गणेश जी की आराधना करिए और उनको मोदक अर्पित करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पुनः एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। अब आइए हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। आज है दिन रविवार। रविवार दिन सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व है। तो आज आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिससे आप उपाय करके अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जातक है, आपके घर में बच्चा है, पढ़ लिख नहीं रहा, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा, बहुत परेशान है, तब वो क्या करे कि प्रातः काल उठे, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करे और स्नान ध्यान करने के बाद 1 लोटा जल ले ले, उसमें लाल पुष्प डाल ले, ओम घृणी सूर्यानम इस मंत्र से सूर्यदेव की आराधना करें। आप देखेंगे कि उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको हेल्थ वेल्थ को लेकर के परेशानी है और किसी कार्य को लेकर के तनाव हो रहा है, तो आप क्या करें कि सूर्यदेव की आराधना करें और नियमित 1 माला जप करें, कम से कम 21 रविवार। आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर होगी। अगर कोई आपके घर में जातक या जातिका विवाहित है, विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या करें कि रविवार के दिन व्रत रहें और उस दिन नमक अवॉइड करना है
और सायंकाल सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण करें और देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। और कम से कम 1 से 3 माला ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं।